हाँ गाइस, देखिए कल के जो टॉपिक्स में आप लोग पढ़ाए थे ठोस के प्रकार और उनके अंतर बताए थे। आज की जो टॉपिक्स में जो है क्रिस्टलीय ठोस, जो उसमें पहला बताया गया क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दो ठोस बताए गए थे। आज उसी में क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण बताया गया। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और उसका वर्गीकरण कैसे होता है, उसके अवयवी कणों के आधार पे होता है। जो उसके अवयवी कण होते हैं उनके आधार पे जो होते हैं उसका वर्गीकरण किया गया है। अब देखेंगे कि अवयवी कणों के आधार पर वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। 4 भागों में किया गया है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक या जालक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस और चौथा आपका है धात्विक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक और सहसंयोजक ठोस या जालक ठोस और आणविक और धात्विक, सबका डिफिनेशन आगे बताया जाएगा। पहले देख लीजिए, सिंपल सा बताया गया क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको सीधा सीधा लिखा गया है क्रिस्टलीय ठोसों को, मतलब जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो भी क्रिस्टलीय ठोस हो, तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य, मतलब जो अवयवी कण हैं उनके मध्य उपस्थित अंतराणविक बल, मतलब जो भी अवयवी कण है, मान लीजिए 2 कण हैं, एक कण यहाँ पर एक कण यहाँ पर, इनके मध्य जो बल लग रहा है, जो फोर्स है, वो जो फोर्स है, जो अंतराणविक बल है, वो अंतराणविक बल का मतलब 2 कणों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वह क्या है, उसके आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। मतलब जो भी उसके बल हैं, जो भी अंतराणविक बल है, उस अंतराणविक बल के आधार पे इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक या जालक ठोस और तीसरा आपका है आणविक ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। देखिए दोबारा बता दे रहे हैं कि आयनिक ठोस, सहसंयोजक या जालक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस, 4 ठोस होते हैं, जिसमें पहला आपका आयनिक ठोस, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं। आयनिक ठोस जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। अब देखेंगे क्या होते हैं, मतलब ऐसे ठोस होते हैं जिसमें आपके आयन पाए जाते हैं। ऐसे ठोस होते हैं जिनके कण जो होते हैं आयनिक रूप में होते हैं, जिनके अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, या तो धनायन और ऋणायन दोनों में पाए जाते हैं। उनके अवयवी क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, मतलब उसमें आपका आयन हो। ऐसे ठोस जिसमें आयन पाए जाते हैं वह ठोस आपका होता है कि आयनिक ठोस होता है। सिंपल सा परिभाषा लिखी गई है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन, मतलब जिनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं, अर्थात आयन, मतलब धनायन ऋणायन का ये या तो डायरेक्ट आयन लिख दीजिए, तो यही है ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं। ए आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। सिंपल सा पीछे आप लोगों को एग्जांपल बताए थे NaCl का, पीछे जो एग्जांपल बताए थे NaCl का बताए थे कि इसमें पॉजिटिव ए नेगेटिव धनायन और ऋणायन मिलकर क्या होते हैं, परस्पर आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये बंधे रहेंगे तभी नहीं आपका नमक जो होता है बनता है, NaCl तभी नहीं बनता है। तो ये जो बनता है क्या होता है, जब आपस में बंधते हैं, जब बंधे रहते हैं, जब बंधने के कारण किस बल के द्वारा बचते हैं, आकर्षण बल के द्वारा बचते हैं। आकर्षण बल सिंबल से बताया गया तभी कार्य करेगा जब 2 आयन आपको मिलेंगे, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। अगर सेम आयन हो तो प्रतिकर्षण बल होगा, ये पीछे बता चुके हैं। तो आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। आकर्षण बल का मतलब 2 आयन होने चाहिए। सिंपल सा, जब 2 आयन रखकर आपस में बंधे रहेंगे और जिसमें 2 आयन पाए जाएंगे वो आपका क्या होगा, आयनिक ठोस होगा। आयनिक ठोस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आयनिक ठोस का मुख्य लक्षण देखेंगे तो आयनिक ठोस का मुख्य लक्षण का देखेंगे, पहला क्या होता है, पहला यह होता है कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण, मतलब जो प्रबल बल होते हैं, जो आयनों के मध्य जो बल कार्य करते हैं, जैसे 2 बल आपके होते हैं, एक आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके मध्य जो बल कार्य कर रहे हैं, मतलब वही बल यहाँ लिया गया है, वो भी है। देखिए प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण जो इनके मध्य जो मजबूती का बल कार्य कर रहा है वो जो है उसके कारण, मतलब प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। देखिएगा, आयनिक ठोस जो होते हैं कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं, मतलब इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं।
ये आसानी से गलते नहीं है, ये आसानी से उबलते नहीं है। और दूसरा है इन ठोसों में, मतलब इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित अवयवों की, मतलब इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित अवयवों की एक निश्चित संख्या द्वारा मतलब घिरा होता है। एक क्या होता है, एक कोई निश्चित संख्या होती है, जो संख्या होती है निश्चित होती है, उस संख्या द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। अगला है ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब अगर ठोस रहेंगे तो इसमें विद्युत प्रवाह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो ये क्या करेंगे कि ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होंगे। मान लीजिए जब धनायन बनेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह पे जाएगा नहीं, अपनी जगह स्थिर रहेगा, तो कैसे इसमें विद्युत गति करेगा? विद्युत गति कर नहीं पाएगा। विद्युत तभी गति करता है, मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत आपका इधर आता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत तो गति करता ही है। सिंपल से वही यहाँ बताया गया है कि इनके आयन क्या होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, परंतु जलीय अवस्था में, परंतु कैसी अवस्था होनी चाहिए, जलीय अवस्था, जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसी अवस्था होनी चाहिए, जलीय मतलब द्रव रूप में होनी चाहिए। द्रव रूप में पाए जाते हैं तो ये क्या होंगे, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों का है NaCl KCl, देखिए एग्जाम्पल आपका है NaCl KCl। संरचना पीछे बताए थे, संरचना क्या थी उसके बारे में देखिए समझा दे रहे हैं। देखिए संरचना अगर देखेंगे, मान लीजिए हम NaCl की संरचना आप लोगों को बताए थे। NaCl की संरचना क्या बताए थे हम कि Na आपका प्लस होता है Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, A प्लस Cl माइनस, यहाँ Na प्लस Cl माइनस, यहाँ हो जाएगा Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। अब देखिए ये प्रबल बल द्वारा कैसे बंधे होते हैं, ये आयन जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जहाँ भी देखेंगे टोटल ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जिनके मध्य जो है बल क्या होता है, बहुत जो होता है मजबूती से लगा होता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से गति नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आपका साथ संयोजक अथवा जालक ठोस है। साथ संयोजक एवं जालक ठोस में क्या होता है कि जैसे इसकी जो संरचना होती है त्रिविमीय होती है। जैसे हीरो को देखते हैं, हीरे की जो संरचना होती है उसकी क्या होती है, त्रिविमीय संरचना होती है। सेम उसी तरह से जब भी जितने भी आपके साथ संयोजक जालक होंगे उसकी संरचना जो होगी त्रिविमीय होगी। और इसके जो कण होते हैं ये आपके जो होते हैं साथ संयोजक बंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जो भी साथ संयोजक बंध होता है उसके द्वारा आपस में बंधे होते हैं। अब उस जब बंध द्वारा ये बंधे होंगे आपस में, तो जब यह क्रिया हो रही है कि यह साथ संयोजक बंध द्वारा बंधेंगे तो उसकी जो संरचना कैसी होगी, त्रिविमीय जालक होगी। तो इसीलिए इसकी जो परिभाषा यहाँ लिखी गई है कि साथ संयोजक ठोसों के में अवयवी कण, कि देखिएगा एकदम सिंपल सा है कि साथ संयोजक ठोसों में अवयवी कण जो क्या कहते हैं, परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। मतलब जो भी अवयवी कण के मध्य कैसा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसमें से एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। इसमें से क्या करते हैं, जिसमें एक त्रिविमीय क्या करते हैं, जालक का निर्माण करते हैं। कि ये जो है एक त्रिविमीय जो जालक होता है उसका निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये ठोस क्या होते हैं, ये अत्यधिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे हीरा होता है, हीरा देखेंगे बहुत कठोर होगा, एक यहाँ पर होगा तो एक यहाँ होगा, फिर इस तरह होगा।
इसकी संरचना क्या देखते हैं, इस तरह से होती है। फिर देखेंगे यहाँ से संरचना इस तरह रहेगी। और यहाँ से देखेंगे ये जो संरचना होती है ये आपकी और डिफरेंट होगी, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है क्या होती है, त्रिविमी होती है। सिंपल सा उसी के आधार पे जो लिखा गया है। फिर देखिए आगे क्या है, सहसंयोजक ठोसों के सामान्य लक्षण, मतलब जो भी सहसंयोजक ठोस होते हैं उनके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या क्या है देख लीजिए। पहला है त्रिविमी संरचना के कारण। कैसी संरचना कारण, अभी बताएं ऊपर, त्रिविमी जालक, मतलब संरचना कैसी होगी, त्रिविमी होगी। त्रिविमी संरचना के कारण इनका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, मतलब इसको गलाने के लिए जो ताप की आवश्यकता पड़ेगी बहुत अधिक पड़ेगी। और दूसरा है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में देखा जाए ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। ये भी आपका इसी का है, इसी में है। लेकिन अपवाद के रूप में देखेंगे, जो अपवाद होता है, अपवाद का मतलब कोई झुंड में कोई एक अलग टाइप का हो। मान लीजिए कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं और उसे सभी लोग काले टाइप के हों, कोई इसमें गोरे टाइप का हो जाए तो ये क्या अपवाद हो जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ अपवाद के रूप में देखा जाए तो ये क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का आपका सुचालक होगा। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट इत्यादि होते हैं। मतलब हीरा, सिलिकॉन और ग्रेफाइट इत्यादि के रूप में ले सकते हैं। और जालक के रूप में देख लीजिए, जैसे हमारे क्या होते हैं, इसके परमाणु इस तरह से क्या होते हैं, बधे होते हैं। जब भी देखेंगे ए होते हैं इस तरह से। ये जो जालक इस रूप में बनाते हैं, इनके जो जालक होते हैं इस रूप में जालक बनने के कारण इनकी संरचना कैसी होती है, त्रिविमी बन जाती है। क्योंकि ये जो कण हैं, एक कण ही से इसकी त्रिविमी संरचना का निर्माण करते हैं। ये त्रिविमी संरचना हो जाती है। त्रिविमी संरचना जो होती है किसके कारण होते हैं, सहसंयोजक बंध के कारण होते हैं। जब भी कोई पूछे सहसंयोजक अथवा जालक ठोस के बारे में तो इतना बता दीजिएगा कि ऐसे ठोस जिनके जो कणों के मध्य, जो इनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध होता है और ये त्रिविमी जालक के कारण बहुत अधिक ठोस होते हैं। त्रिविमी जालक के कारण बहुत अधिक ठोस होते हैं। इतना इसका डिफिनेशन है। आणविक ठोस, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये क्या होते हैं कि ऐसे ठोस होते हैं जिनके जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, एक अणु के रूप में होते हैं। सिंपल सा ऐसे ठोस जिसके कारण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी आपका परमाणु है, ये इस तरह से इसकी संरचना होगी। ये आपके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो सिंपल सा यही है कि ऐसे ठोस जिनके कण जो होते हैं अणु के रूप में थे, तो ये छोटा ही याद रखना है कि ऐसे ठोस जिनके कण अणु के रूप में होते हैं, अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में H2O ETC। और नेक्स्ट आपका देखेंगे इसी में ये जो आणविक ठोस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक अध्रुवीय आणविक होता है, एक ध्रुवीय आणविक होता है। ये दो तरह के होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय मतलब इसमें देखेंगे ध्रुव पाए जा रहे हैं, और एक जो इसका होता है जैसे H2O को हम बनाते हैं तो इसका गोला होता है, इस तरह डिवाइड होता है। इसी में देख रहे हैं दो ध्रुव भी मिल रहे हैं, और क्योंकि ये ध्रुव पे निर्धारित है, और यहाँ पर क्या है, इस पोजीशन पे अध्रुवीय हो जा रहा है। मतलब ये क्या होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों होते हैं। और जो धात्विक ठोस होता है, अगला है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है कि ऐसे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं तथा जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो आयन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, मतलब फ्री होते हैं।
ऐसे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं और जिसमें आयन जो होते हैं, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, कोई इसमें बंध नहीं कार्य करता, एकदम फ्री होते हैं, वो आपके धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो चीजें हैं ये आपके धात्विक ठोस हैं। एकदम जनरल से याद रखिएगा कि इस तरह के ठोस क्या होंगे, धात्विक ठोस होंगे।